चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं नाउन और नंबर के बारे में। नाउन नंबर, कल हमने एक्सरसाइज किया था नाउन के बारे में। उसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था कि नाउन के टाइप्स क्या हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम बात करते हैं नाउन नंबर के बारे में। तो आप जैसा जानते हैं कि यहां पे देखते हैं हम, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन। यानी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नाउन एक होता है काउंटेबल, एक होता है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी हम जिसको गिन नहीं सकते। तो यहां बोला है कि देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, मतलब काउंटेबल नाउन के जो गिने जा सकते हैं उनके 2 फॉर्म होते हैं। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है? जैसे बुक, विलेज, बॉय, काफ, चाइल्ड। प्लूरल में क्या हो जाएगा? बुक का बुक्स हो गया, विलेज का विलेजेज हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, काफ का काफ्स हो गया और चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया। चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, याद रखिएगा, यहां पे कभी एस नहीं लगता है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, न चाइल्ड का चाइल्ड्स होता है। चाइल्ड सिंगुलर नंबर है और चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं सीधा सीधा। इन्होंने कहा है यहां ए नंबर देखते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए एस लगाना है। इन द वर्ड्स एंडिंग, यानी जिस शब्द के अंत में, एंडिंग माने अंत में, ए हो, ई हो, डबल ई हो, ए वाई हो, ई वाई हो, ओ वाई हो, डबल ओ हो और कॉन्सोनेंट्स हो। कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, कॉन्सोनेंट्स हमारे ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो उसके लास्ट में एस लग जाएगा, उसके लास्ट में एस लग जाएगा। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, एक से कम और एक सिंगुलर, एक सिंगुलर और एक से ज्यादा प्लूरल। तो अब देखिए क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है के, तो इसमें क्या लगाना है? हमें एस लगाना। तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। कप का सी यू पी एस, ये भी कॉन्सोनेंट था। बड, बी यू डी का एस लगा दिए, बर्ड्स हो गया प्लूरल। प्लूरल क्या हो गया? बर्ड्स हो गया। स्टार का देखिए आर कॉन्सोनेंट्स है, तो स्टार का स्टार्स, एस टी ए आर एस। ओके, उसके बाद चेयर का देखिए आर है, तो चेयर का चेयर, सी एच ए आई आर एस। ठीक है, डॉग का डॉग्स, डी ओ जी एस। ठीक है, मंकी देखिए ई वाई है, तो यहां पे दिया है ना ई वाई। ई वाई को क्या करना है? ई वाई के बाद एस लगाना है, तो मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस। ठीक है, अब जैसे गोट है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो गोट्स, जी ओ ए टी एस। लेक, लेक मीन्स क्या होता है? देखिए लास्ट में ई है, तो ई की जगह एस, ई के साथ एस लगा देंगे, तो लेक मतलब झील होता है, एल ए के ई एस। ठीक है, जू का डबल ओ के बाद जे डबल ओ एस, जूस। लायन, लायंस, एल आई ओ एन एस। शर्ट का एस एच आई आर टी एस, शर्ट्स। ओके, बंबू का बंबूज। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। मतलब इनका कहना है कि अगर लास्ट में ए ई डबल ई या ए वाई या ई वाई या ओ वाई या डबल ओ या कॉन्सोनेंट्स हो, तो हम उसमें केवल एस लगा देते हैं। जैसे डोर का डोर्स, पेन का पेन, पेन का पेन्स, डे का डेज, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन, डंकी का डंकीज, काउ का काउज, रिवर का रिवर्स, बॉय का बॉयज। ओके, रेड का रेड, फ्रेंड का फ्रेंड्स, माउंटेन का माउंटेन और डाटा का डाटा।
जब दूसरा देखते हैं, एड ES इन द वर्ड्स एंडिंग S, डबल S, SH, CH, O और X। यानी अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में S होता है या डबल S होता है या SH होता है या CH होता है या O होता है या X होता है, तो उनको ES से बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि लास्ट में O, तो देखो यहाँ पे जो डबल O था उसके लिए तो S लगा दिया, लेकिन जो है यहाँ सिंगल O रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है, S है, तो बस लास्ट में S है, तो बस का बस BUSES बसेस हो जाएगा। ब्रांच देखिए CH है, तो यहाँ CH अगर लास्ट में CH आता है तो ES लगाने का, BRANCHES, ठीक है। डिस का डिसेस DISHES, ठीक है। अब जैसे पोटैटो हो गया, तो पोटैटो लास्ट में केवल एक ओ है, तो पोटैटोज POTATOES पोटैटोज हो गया। मैच हो गया MATCHES। टैक्सेस TAXES, ओके, ES लग गया। इसी तरीके से बस का बसेस, बुश मतलब झाड़ी का ढेर सारी झाड़ियां हो गई, बॉक्स का बॉक्सेस, ग्लास का ग्लासेस, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज और क्लास का क्लास। ओके, ये हो गया हमारा इधर। अब क्या कह रहा है कि जिस वर्ड के लास्ट में F या FE होता है उसके लास्ट में हम इन दोनों को हटाकर VES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के, किसी भी सिंगुलर में किसी भी वर्ड के लास्ट में F या FE रहेगा तो उसको हटा के VES लगा देंगे, जैसे काफ। अब यहां पर देखिए काफ, अब काफ का क्या होगा, CAL, अब FE नहीं लगेगा, या F है, F हटा दो, CALVES काफ्स। जैसे LOAF, LOAVES वुल्फ मतलब भेड़िया। अब वुल्फ का क्या होगा, F नहीं लगेगा, F क्या करेंगे, हम हटा देंगे, तो क्या लगाएंगे, WOLVES। जैसे लीफ मतलब पत्ती, तो LEAVES लीव्स, ठीक है। इसी तरीके से SHELVES जैसे देखो, सेल्फ मतलब होता है खुद से, तो नहीं बोलते हैं सेल्फ, देम सेल्फ, एक होता है देम सेल्फ, ये तो सिंगुलर हो गया, तो देम सेल्फ, देम SELVES, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, इस पे भी हो गया। अब बारी आती है अगले की। अगला क्या है कि अगर अगर लास्ट में Y है तो Y को हटाना है, IES जोड़ना है। लेकिन कब, ध्यान रखना, इनके कहने का मतलब है कि अगर लास्ट में Y है तो IES कर देना है Y को हटा के, लेकिन कब, जब वो Y किसी भी सिंगुलर के लास्ट से पहले कॉन्सोनेंट के बाद रहे, वो मतलब कॉन्सोनेंट के बाद रहेगा तब। जैसे ये Y है तो BABY, तो ये Y कॉन्सोनेंट के पहले है, सॉरी कॉन्सोनेंट के बाद Y है। जैसे बॉडी BODY, अब यहाँ पे Y है, कॉन्सोनेंट D है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्लाई है, FLY, यल क्या है, कॉन्सोनेंट के, अब कॉन्सोनेंट L हो गया, तो ये L के बाद क्या है, Y। जैसे टी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद Y है, तो इनको हटा देंगे हम। इनको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें IES लगा देंगे, जैसे आप देखते हैं। अब देखते हैं, ये यहाँ पे 1 मिनट, हाँ,
अब देखते हैं हम, तो चलिए देखते हैं। अब पहला था बेबी, बी ए, बी वाई को हटाने के बाद आई ई एस, बी ए बी आई ई एस, ठीक है। अब बॉडी, बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज, ठीक है। सी ओ पी आई ई एस, कॉपीज, ठीक है। ड्यूटी, डी यू टी आई ई एस, ड्यूटीज हो गया। सिटी, सी आई टी आई ई एस, सिटीज। ये था नेक्स्ट रूल। अब बारी आती है नेक्स्ट रूल की। तो हमने कितने हो गए कितने रूल पढ़े? हमने पढ़े 1 2 3, ठीक है, 3 और 4। देखिए इन रूल को हमने पढ़ा, उसके बाद कुछ एग्जेम्पशन है, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें इनको छोड़ने के बाद कुछ बच जाते हैं, इनको छोड़ने के बाद कुछ बच जाते हैं, इनको छोड़ने के बाद कुछ बच जाते हैं। जैसे डबल वॉवेल्स आर यूज्ड बिफोर एफ एंड एफ ई। यदि डबल vowels are used before F and FE, add only S to make them plural। अगर, इनका कहना मतलब है कि अगर कोई डबल वॉवेल्स हो, डबल वॉवेल्स अगर बीच में आ जाए और लास्ट में F हो या FE हो, तो उसका प्लूरल केवल S लगा के बनाते हैं, उसका प्लूरल केवल S लगा के बनाते हैं। जैसे HFF हुप, अब यहां पे देखो हुप्स बना दिया। अब यहाँ पे FAIF नहीं हटाएंगे, उसमें VES नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ डबल वावेल है। यहाँ भी डबल वावेल, जैसे प्रूफ का प्रूफ्स, चीफ CHIEF चीफ, और यहाँ पे चिप्स, ठीक है। ये था हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है। तो हम लोग इतने रूल पढ़े, अब बस 2 रूल और रह गया है। ये 2 रूल और पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल पढ़ते हैं। 2 रूल में कौन सा है? बाई चेंजिंग द वॉवेल्स, बाई चेंजिंग द वॉवेल्स। अब देखिए मैन का मेन हो जाता है, अब टूथ, टूथ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। आप इसका देखिए TEETH। फूड का फीट हो जाएगा। वोमेन का वीमेन हो गया, ठीक था। इस तरीके से इसका लग जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये इसमें चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आप करके आना, माउस का और गूज का। अब जैसे एक एक्सेप्शन यहाँ भी पढ़ना है हमें, एक एक्सेप्शन यहाँ भी पढ़ना है। ये इतना आसानी से नहीं आएगा, धीरे धीरे रोज रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तब आएगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इफ, यदि y इज फॉलोड बाई एन वॉवेल, एनी वॉवेल, जो y है इनमें क्या बोला, इस रूल में बोला गया है कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद y आता है लास्ट में, पहले कॉन्सोनेंट बाद में लास्ट में y आता है, तो IES बना देंगे, y को हटा देंगे। लेकिन इसमें क्या कहता है कि अगर वावेल आता है उसके बाद y आता है, वावेल आता है मतलब एनी वावेल, y कांट बी रिमूव्ड दोज वर्ड्स, ओनली एडेड, ओनली एस एडेड। यानी अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कॉन्सोनेंट के बाद y लास्ट में आता है तो IES लगेगा। तो क्या लगेगा? IES, y को हटा के। लेकिन अगर कोई वावेल आता है, अगर कोई एकदम सेम वैसे वावेल आता है, तो उसके बाद केवल S लगेगा। जैसे देखो वावेल आया, लास्ट में y आया, तो वे का वेज, रे का रेज, स्टोरे का स्टोरेज। ओके, ये हो गया। अगला आता है F, मतलब लास्ट रूल। लास्ट रूल पढ़ते हैं। लास्ट रूल ये है कि एडिंग S इन नाउन
having several words in the main noun as। जब इस तरीके का वर्ड्स हो और इनका प्लूरल बनाना हो, इस तरीके का वर्ड्स हो, इनका प्लूरल बनाना है तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में एस लगा देना है। लास्ट में जैसे मदर इन लॉ तो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉज, स्टेप मदर स्टेप मदर्स, सन इन लॉ सन इन लॉज, प्लूरल बन गया। ठीक है, सर्वेंट्स सर्वेंट, ठीक है, मेड सर्वेंट मैन सर्वेंट। इस तरीके से ये हमारा कुछ रूल था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब इसको हम ऐसे कर दिए, आज तो एक एक्सरसाइज करा दिए, अब कल एक्सरसाइज एक और करा देंगे, उसके बाद जेंडर देख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके हर लेक्चर के लास्ट में एक एक रूल पढ़ेंगे और उसका एक एक कुछ सेंटेंस बनाया करेंगे। ऐसे करते करते हम दिमाग में भर देंगे। तो अगर वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, लेकिन एक ये रूल पढ़ने के बाद, सम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स, कुछ जो सिंगुलर होते हैं वो सीधा सीधा प्लूरल नाउन भी होते हैं। वो जो सिंगुलर होते हैं सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल के प्लूरल भी हो जाते हैं। जैसे डियर, ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। शेप, फिश, पीस, डजन और स्वाइन, ठीक है। लेकिन नोट क्या कर रहा है, फिश बिकम फिशेस व्हेन फिश ऑफ डिफरेंट कलर आर मेंशन्ड। इसका मतलब समझे, अगर जो फिश होगी वो फिशेस हो जाएगी कब, जब डिफरेंट कलर की फिश मेंशन होगी, जब उसमें डिफरेंट कलर की फिश मेंशन होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रूल। अब कल हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। अब इसमें क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। ठीक है, अब आपको ये पूरा एक बार पढ़ के आना है, एक बार देख लेना है और कल हम इसको कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस रूल को हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और कम से कम हर लास्ट में एक एक दो दो मिनट का करेंगे, जिससे कि आने वाले 10-15 वीडियो में पूरा सिंगुलर प्लूरल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, कि एक्सेप्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या। ठीक है, एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं इंग्लिश में। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगले दिन।